हाल ही में गवर्नमेंट के एक बड़े डिसीजन की वजह से ना ऑलमोस्ट जितनी भी ईवी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर हैं सभी को कस्टमर को पैसा वापस करना पड़ रहा है। ओला भी कस्टमर को पैसे वापस कर रहा है, एथर भी वापस कर रहा है, टीवीएस भी कर रहा है। तो भैया क्या है रीज़न, क्यों कस्टमर को पैसा वापस करा जा रहा है? जैसे कि मेरे पास भी ओला S1 है, ये है उसकी इनवॉइस, तो मुझे कितना पैसा वापस मिलने वाला है और सच में मुझे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और आप भी अगर कोई ईवी टू व्हीलर ओन करते हो तो आपको कितना पैसा रिफंड मिलने वाला है। देखो यहाँ पे पूरी बिलिंग है, तो मैं आपको एंड में ये भी दिखाऊंगा कि भैया सच में मुझे मिलेगा रिफंड कि नहीं मिलेगा। हाँ, इसी डिसीजन की वजह से कुछ ईवी टू व्हीलर की प्राइस भी ड्रॉप हुई थी, बट ये प्राइस ड्रॉप बहुत टाइम तक नहीं है, अभी फिर से प्राइस इनकी बढ़ने वाली है। तो दोबारा प्राइस बढ़ने का क्या रीजन है वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो देखो कहानी ये है कि जितनी भी ईवी मैन्युफैक्चर है ना, सभी को गवर्नमेंट एक फेम 2 सब्सिडी देती है। फेम 2 सब्सिडी लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। जैसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि भैया स्कूटर की जो प्राइस है ना वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख रुपए से ऊपर की प्राइस है, स्कूटर कह लो या बाइक कह लो, तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ कुछ और सर्टेन एलिजिबिलिटी है, जैसे कि लोकलाइजेशन होना चाहिए। उस मुद्दे को अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट पॉइंट ये है कि भैया 1.5 लाख से कम प्राइस होनी चाहिए ईवी स्कूटर की या ईवी बाइक की, तभी उसमें फेम 2 की सब्सिडी मिलेगी। अब ऐसे में कंपनीज क्या कर रही थी, एक बड़ा झोल कर रही थी। झोल यह था कि ये लोग क्या करते थे, जैसे ओला S1 या S1 Pro की बात करें तो ये लोग ना चार्जर की प्राइस को अलग रखते थे और चार्जर की प्राइस हटा के इनकी प्राइस 1.5 लाख रुपए के अंदर आ जाती थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने रख दिया प्राइस 1,45,000 रुपए और इसमें चार्जर की प्राइस इंक्लूड नहीं करी, तो 1,45,000 रुपए, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए से कम की प्राइस है तो इनको फेम 2 सब्सिडी भी मिल जाती थी। लेकिन फिर अलग से चार्जर की प्राइस ऐड कर देते थे जो कि 15-20 हज़ार रुपए होता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको फटकार लगाई है कि भैया चार्जर को ऐड करके आपने प्राइस क्यों नहीं दी, क्योंकि आपकी जो स्कूटर है चार्जर की प्राइस ऐड करने के बाद 1.5 लाख से ऊपर जा रही है, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, या तो यहाँ पे आपके सब्सिडी को खारिज कर दी जाएगी या फिर आप यहाँ पे जो चार्जर वाला अमाउंट है ना वो कस्टमर को रिफंड कर दो। तो यहाँ पे सभी ईवी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया कि भैया जो चार्जर वाला पैसा है ना वो कस्टमर को सीधा रिफंड कर देते हैं। सभी को मिला के लगभग 800 करोड़ रुपए रिफंड करने हैं, जिसमें से 500 करोड़ गवर्नमेंट को जाएगा और 300 करोड़ सीधा कस्टमर को रिफंड करा जाएगा। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रिफंड अमाउंट है, वो भी आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। तो भैया ओला को रिफंड करने हैं कस्टमर को 130 करोड़ और ये उनको रिफंड होगा जिनकी स्कूटर 31 मार्च 2023 से पहले परचेस हुई थी। एथर को रिफंड करना है 140 करोड़ जो कि 12 अप्रैल से पहले स्कूटर परचेस वालों को रिफंड करना है। टीवीएस को रिफंड करना है 15.6 करोड़ और हीरो वीडा को रिफंड करना है मात्र 2.3 करोड़। इनफैक्ट ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर कर दिया है भैया कि कस्टमर को पैसा रिफंड मिलने वाला है। ओला ने भी शेयर करा है ट्विटर में और एथर ने भी ट्विटर में शेयर करा है। इनफैक्ट एथर ने तो अपनी स्कूटर की प्राइस भी ड्रॉप कर दी थी ये केस होने के बाद। अब यहाँ पे आपको कितना रिफंड मिलेगा मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरी ओला S1 का बिल, ये देख सकते हो। यहाँ पे स्कूटर की बिलिंग है कुछ 1,39,000 कुछ, मतलब 1,40,000 के आसपास। और क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए से कम है तो इसमें 44,000 की सब्सिडी भी मिल चुकी है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया, स्कूटर की बिलिंग अलग करी है और चार्जर की बिलिंग यहाँ पे अलग से करी है। चार्जर का भी बिल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है चार्जर का बिल। तो चार्जर का बिल अमाउंट है कुछ 4,000 या 5,000, मतलब 5,000 से कम ही है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है भाई कि मेरे स्कूटर का जो बिल अमाउंट था वो था 1,39,000, मतलब 1,40,000 से कम, और चार्जर का बिल है 5,000 रुपये। अगर मैं चार्जर के अमाउंट को जोड़ भी देता हूँ ना, मतलब ऐड भी कर देता हूँ स्कूटर की प्राइस में, तब भी ये 1.5 लाख रुपए से कम ही है। तो ऐसे में तो मुझे तो रिफंड नहीं मिलने वाला। अब ये आपको अपने बिल में चेक करना है, अपने इनवॉइस में चेक करना है। अगर आपकी इनवॉइस में चार्जर और स्कूटर की प्राइस को मिला के अगर 1.5 लाख रुपए से ऊपर का बिल अमाउंट आ रहा है ना, तब तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम आ रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और ये S1 है, मेरे हिसाब से अगर आपने S1 Pro खरीदी होगी तब तो आपको पक्का रिफंड मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग डेफिनेटली चार्जर ऐड करने के बाद 1.5 लाख रुपए से ऊपर की जा रही है। तो जो भी 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा ना वो आपको सीधा रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखो ये एक जनरल सा केस है, क्या पता ऐसा भी हो कि डायरेक्टली कंपनी जो भी चार्जर का अमाउंट हो वो रिफंड कर दे, बट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि सभी को रिफंड मिलेगा। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही है कि भैया 1.5 लाख से ऊपर का जो भी डिफरेंस होगा वो आपको वापस मिलने वाला है। यहाँ पर रिफंड आपको वापस कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जिस मोड से आपने पेमेंट करी होगी, जो भी डाउन पेमेंट करा होगा या पूरा अमाउंट करा होगा, उसी मोड में सीधा कंपनीज आपको रिफंड दे देंगी। तो भैया सिंपल सा फंडा तो यही है। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी किसको रिफंड मिलेगा कि नहीं। अब यार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभी सभी स्कूटर के प्राइस बढ़ने वाले, तो उसका क्या गेम है। तो देखो अभी तक ऐसा था कि फेम 2 सब्सिडी में 15,000 पर किलोवाट आवर सब्सिडी मिलती थी अगर 1.5 लाख रुपए से कम की प्राइस होती थी तो। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट फेम 2 सब्सिडी में अमाउंट को रेड्यूस कर रहा है 15,000 से 10,000 तक। तो आप कह सकते हो कि जैसे ओला S1 की बात करी जाए तो उसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है,
तो पर किलोवाट आवर 15,000 पहले मिलता था, लेकिन अब पर किलोवाट आवर 10,000 मिलेगा। तो 3 किलोवाट में ही सीधा 15,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चांसेस हैं कि 10 से 15,000 रुपये ओला S1 या जितनी भी स्कूटर हैं लगभग 3 किलोवाट आवर या 4 किलोवाट आवर के अंदर उसमें बढ़ने वाला है। एग्जैक्ट कितना बढ़ने वाला है ये जब आएगा भैया तभी पता चलेगा। बट हाँ, ये तो कंफर्म है कि प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ये फेम टू सब्सिडी जो है वो पूरा रिवाइज हो रही है, चेंज हो रही है, उसका अमाउंट रेड्यूस हो रहा है। अब ये कब बढ़ेगी, तो ये आप समझ लो कि विद इन अ मंथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाह रहे हो, तो अभी बेस्ट टाइम है, अभी आप जाके परचेस कर सकते हो। हाँ, जून से मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है। सभी ब्रांड के साथ होगा, एथर की भी बढ़ेगी, विडा की भी बढ़ेगी, iQube की भी बढ़ेगी, ओला की तो बढ़नी ही है। बाकी यार देखते हैं, अगर मेरा रिफंड आ भी जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए इनवॉइस देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरा रिफंड आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।